वर्तमान में प्रदेश के साथ साथ जिले में चल रही कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोगों ने बेसहारा हुए लोगों को सहारा देने को ही अपना प्रथम धर्म मान लिया। वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर दूसरे की सेवा में जुटे हुए हैं। लोगों को सांसें देने की कोशिशों के साथ साथ सांसें थम जाने पर भी यह लोग अपना दायित्व और मानव धर्म को निभाने में पीछे नहीं हट रहे। ऐसे एक शख्स की बात हम कर रहे हैं, महिला एवं बाल विकास में कार्यरत नागेंद्र माथुर की, जिन्होंने मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मान लिया। नागेंद्र माथुर जिनकी ड्यूटी कोरोना सेंटर में भी लगी हुई है, जो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद जरूरतमंदों की सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि गत वर्ष भी इस महामारी में श्री माथुर ने जरूरतमंदों की मदद की थी और इस वर्ष भी इस महामारी में वे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए। नागेंद्र माथुर गरीब बच्चों और मजदूरों को खाना एवं पानी उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस काम में उनकी पत्नी के साथ साथ उनके मित्र क्षितिज शर्मा और राजेश पड़लाया का भी सहयोग होने मिल रहा है। मेरे मित्र नागेंद्र माथुर, एक बार इनके मन में विचार आया, इनका मेरे पास फोन आया, इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि भाई अपन ऐसा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मिलके और इनके प्रस्ताव पर विचार करा और काम चालू किया। हम 3 लोगों ने मिलकर काम चालू किया, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया और फिर सारे मित्रों ने अपने अपने स्तर पर सहयोग दिया और ये काम चालू किया। तो आपकी तरफ से हाँ, सब्जी की सारी जिम्मेदारी मेरी थी और सब्जी की जितनी भी आवश्यकता लगेगी वो सारी सब्जी मैंने बोला कि मैं दूंगा, मेरे पास से दूंगा। मेरे पास मेरे नगेन जी जो मेरे मित्र हैं, इनका फ़ोन आया। रश्मि भाभी ने भी इनसे बोला, जो ये दोनों गए थे हॉस्पिटल में और इधर देख के आए कि खाने की बड़ी किल्लत हो रही है, लॉकडाउन में कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जाके भाभी ने जो बोला उस हिसाब से नगेन भैया और हमने सबने मिलके सबको भोजन वितरण करने का काम चालू करा। और बीच में नगेन जी के पास रात को 9:30 बजे फ़ोन आया, जो है खाना देने गए, बहुत परेशान थे। इनके पास फ़ोन आया कि भैया भूख लग रही है और कुछ नहीं है, आपका नाम डला हुआ, तो इन्होंने जाके खाना दिया। और इस कोरोना काल में कोविड जो चल रहा है, इसके अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल और हॉस्पिटलों में जो पेशेंट भर्ती है, उनके पास जाना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे नगेन जी अंदर जाके सबको खाना खिलाते हैं और खुद अपने हाथों से दे के आते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसी हुई है सरकारी अस्पताल में कि उनके जो अटेंडेंट वहाँ कोई नहीं थे, अकेले लेटे हुए थे, उनको जाके खाना दे के आए। बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आप ये कैसा महसूस करते हैं? नगेन जी के साथ बहुत अच्छा है और बहुत खुशी मिलती है ऐसा काम करने में। हमसे ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहे हैं, हम तो केवल सहयोगी हैं। और शाहजहाँपुर की जो जनता है उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरे इष्ट मित्र हैं, हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, लंगोटिया ग्रुप, उसमें भी नगेन जी ने डाला था और उसमें भी सबने बहुत सहयोग किया था। धीरे धीरे हमारे पास कपिल जी वैष्णव का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और सभी सहयोग कर रहे हैं। और आगे भी सब बोल ही रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे बोलना, हम सहयोग करेंगे। जिसकी जो श्रद्धा है वो सब सहयोग कर रहे हैं। सिटी हलचल से बातचीत के दौरान नागेंद्र माथुर ने बताया कि उनके पास सिर्फ 2 क्विंटल गेहूं ही था, जिसे उन्होंने पिसवाकर उनकी पत्नी की मदद से यह सेवा का काम शुरू किया। बाद में उनके इस कार्य को देखकर कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की और वे लोग भी उनके साथ इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। वहीं नागेंद्र माथुर का यह भी कहना था कि कोरोना जैसी भयानक महामारी के दौरान लोग लोगों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इन गरीब और बेसहारा हुए लोगों को मुझे सहारा देने में एक बड़ी खुशी मिलती है। शाहजहाँपुर सिटी हलचल की टीम श्री माथुर और उनके साथ कार्यरत क्षितिज शर्मा, राजेश पड़लाया और उनकी पत्नी के स्वस्थ होने की मंगल कामना करती है। सिटी हलचल के लिए कैमरा पर्सन अजय वर्मा के साथ मोहित भावसार की रिपोर्ट। महिला बाल विकास में स्थायी कर्मी की पोस्ट पर सर्विस में हूँ और वर्तमान में कोरोना कंट्रोल रूम में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी रहता हूँ। कोरोना काल में लोगों से दूर हो गए थे, समाज बेसहारा लोगों को खाना खिलाना, तो ये प्रेरणा आपको? एक बार मैं उधर से निकला था तो मैंने देखा कि एक सज्जन खाना खा रहे थे और ट्रामा सेंटर में बाहर, और एक छोटा सा बच्चा जो 4-5 साल का रहा होगा, वो उसकी माँ से बोल रहा था कि माँ भूख लगी है।
अब माँ के पास कोई खाना था नहीं क्योंकि होटलें भी बंद है और वो खाना लेके भी नहीं आई थी, वैसे ही परेशान थी वो। तो उन्होंने उस सज्जन से एक रोटी मांगकर अपने बेटे को खिलाई। तो उस बात को देखकर मैं बहुत विचलित हुआ। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि मैंने कहा ऐसा ऐसा देखा है। तो उन्होंने कहा कि बोले एक काम करो, मैं खाना बना देती हूँ, आप उसको दे आओ। मैंने कहा एक व्यक्ति को अगर हम खाना देंगे बाकी अन्य और भी होंगे। फिर हम हमारी भाभी के पास गए, श्रीमती बीना माथुर के पास। उन्होंने बोला कि अपने घर में गेहूँ रखा हुआ है, उससे अपन शुरू कर देते हैं, जितने दिन तक हो सकेगा अपन देते हैं। हमने शुरू किया। उसको शुरू करने के बाद फिर मैंने अपने यार दोस्त क्षितिज शर्मा, राजेश बरलाया जी, इन लोगों से बात की, महेंद्र परमार से बात की। तो इन लोगों ने सहयोग देना शुरू किया और हमारा अनवरत 31 दिन हो गए। आज हमें 31 दिन से हमारा निरंतर जारी है। हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 6 बजे से काम चालू हो जाता है, लेकिन मैं 8 बजे पहुंचता हूँ। 8 बजे से हमारा जो है भोजन बनने का होता है। 11 बजे हम भोजन के वितरण के लिए निकलते हैं। तो करीब 1-1:30 बज जाता है हमें। 1:30 बजे तक हम भोजन वितरण करते हैं। उसके बाद अपने दूसरे दिन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरण कर चुके हैं अभी तक। और प्रतिदिन हमारे करीब 450-500 पैकेट जा रहे थे। अभी वर्तमान में कुछ पेशेंट ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वो लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अपने अपने घर गए। तो हमारे पैकेट करीब 300-350 पैकेट अभी प्रतिदिन फिर भी जा रहे हैं। हम झुग्गी बस्तियों में जाते हैं। जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो भी परेशान चल रहे हैं। और अन्य जो दरिद्र नारायण हैं, जो भिखारी वगैरह शाजापुर के अंदर हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान चल रहे हैं। हम जगह जगह जाकर ढूंढते हैं उनको और भोजन वितरण करते हैं। और हम जब भी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो पोस्ट डालते हैं, उसमें हम निवेदन करते हैं जनता से कि हमें आप यह सहयोग करें कि जो भी कहीं आपको भूख से परेशान व्यक्ति दिखे, उसके बारे में हमें सूचित करें, जिससे कि हम उसको भोजन वितरण कर सकें। इस काम में मुझे जितनी खुशी मिलती है आज तक शायद जीवन में कभी नहीं मिली होगी। मैं उनके चेहरे की एक मुस्कान देखकर ही अपने आप के सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। मेरे भी जब मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, अल्प वेतन भोगी हूँ, कम वेतन मिलता है, पर घर के बहुत सारी परेशानियाँ होती है, सब खर्चे होते हैं। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा तो लगा कि यार मेरी समस्या तो बहुत छोटी सी है, उनकी समस्या ज़्यादा है। इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए निकल पड़ा और आज तक कर रहा हूँ। आगे जब तक प्रभु की इच्छा हुई गोवर्धन नाथ जी की, तब तक करते रहेंगे उनकी सेवा। नहीं, शासन से कोई सहयोग नहीं, ना राजनीति के कोई सामने आए हैं, ना कोई आया। सिर्फ हम यार दोस्त लोग हैं जो अपने वैष्णव भक्त हैं, गोवर्धन नाथ जी के भक्त हैं, वो जो उनको सहयोग देना होता है वो सहयोग दे देते हैं। हम किसी से नहीं कहते कि आप हमें तो, जिसको देना आता है स्वेच्छा से देता है, बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं। शाम को खा लेना, शाम को खा लेना है, ठीक है? और कम पड़ा तो बता देना।